आईपीएल क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग है। 10 टीमों में यार 4 टीमों ने आगे जाना है। थोड़ा मुश्किल है कि अगर आप 8वें 9वें नंबर से कैसे जाएंगे। चले पीएसएल तो छोटी लीग है ना, 6 टीम है, जितना भी खराब कर लो तो आप सर फोड़ के 5वें नंबर पे भी आ ही जाओगे। क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हैं ना उसी टाइम पे बाकी टीम्स ऊपर जा रही हैं। गुजरात टाइटन एज यूजुअल यार, जब से ये लोग आए हैं आ गया तो छा गया ठा करके। दिल्ली में यार बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये 2 टीमें टॉप है। केला और एलएसजी में भी था ना। हाँ, ये बदतमीजी की थी जब जो उन्होंने याद नहीं है, वो जो ओनर था सुनील शेट्टी का जो हम लोग डायलॉग बोलते थे ना कि तू कल भी बदतमीज, तू आज भी बदतमीज है। जो सब्सक्राइबर का जो काल पड़ा हुआ है, काल पड़ा हुआ अकाल चाहिए उसका तो भोंकाल चाहिए हमें। आते जो आईपीएल का ये वाला सीजन है ना, इसमें जो काफी लोगों की प्रेडिक्शंस थी वो आगे पीछे हो गई हैं सारी। और ऐसे लग रहा है नीचे से पढ़ रहे हैं आप, है ना, टेबल उल्टा हो गया। बिल्कुल ऐसा लग रहा है टेबल उल्टा हो गया। कहते हैं ना कि आप कोई भी एक्सेल शीट बनाए तो या कोई भी आप उसमें काम करें तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कोई चीज लगाते ये हैं। वो वर्ड का डॉक्यूमेंट होता है ना जिसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करें सब कुछ ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब वही हुआ इनके साथ। डेटा एनालिटिक्स में होता है ना कि आपके पास डेटा को देखने के बहुत सारे तरीके होते हैं कि आपने किस तरीके से उसको सॉर्ट किया है। तो अभी पॉइंट्स के हिसाब से जो डेटा सॉर्ट हुआ है उसमें एसआरएच जो हम कह रहे थे कि दोबारा से टॉप की टीम बनेगी, अभी तक तो उसका बिल्कुल पट्टा बैठ गया। फ्लैट है वो, उसमें अब तो उनको मिरेकल चाहिए, उसको भी और सीएसके को भी। मुश्किल है यार, मतलब दे नीड अ मिरेकल। अच्छा वैसे अपने टूर्नामेंट्स में देखा है जो इस तरह की लीग्स होती हैं कि इफ यू हैवंट स्टार्टेड वेल ना, बहुत मुश्किल है कि आप कम रैंक करें। मतलब 10 में से 2-3 दफा ही कर पाएंगे आप। और टीम्स बहुत सारी हैं यार, टीम बहुत सारी हैं और बहुत इम्प्रूव्ड। आई थिंक इन्होंने बहुत अच्छा किया हुआ है। ये जो सैलरी कैप वाला सीन है ना यस, आईपीएल में, ये इन्होंने बड़ा अच्छा ये सेट किया हुआ है। अदरवाइज तो फिर जिनके पास पैसे ज्यादा होते हैं ना वो बड़े आराम से बैंक रोल कर देते हैं। बैलेंस हो जाता है ना इससे मामला। बैलेंस हो गया ना, इसी वजह से आपकी ये वाली जो टीम्स हैं, ये पंजाब 11 हो गई, दिल्ली कैपिटल्स हो गई, दे आर कंपैरेटिवली स्मॉलर टीम्स हैं एज कंपेयर टू एमआई और सीएसके। दे स्टिल मतलब ऑन पेपर देखें या स्टार स्टडेड वैल्यू वाली चीज देखें तो वो तुम्हारी बात सही है। एक और चीज भी इसमें ये आती है कि ना आप 10 टीमों में, स्पेशली आईपीएल क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट की लीग है, 10 टीमों में यार 4 टीमों ने आगे जाना है। थोड़ा मुश्किल है कि अगर आप 8वें 9वें नंबर से कैसे जाएंगे। दूसरा ये कि चले पीएसएल तो छोटी लीग है ना, 6 टीम है, जितना भी खराब कर लो तो आप सर फोड़ के 5वें नंबर पे भी आ ही जाओगे। ऐसे ही यहाँ पे तो आप गए तो गए। ऐसे ही। और स्लिपरी स्लोप है, आप नीचे जाना शुरू होते हो क्योंकि जब आप नीचे जा रहे हैं ना उसी टाइम पे बाकी टीम्स ऊपर जा रही हैं। यस, तो ये सिर्फ वो नेगेटिव ग्रेडियंट चल रहा होता है ना, ये नहीं है कि सिर्फ आप नीचे जा रहे हो, बाकी ऊपर भी तो जा रहे हैं, तो वो गैप बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है। तो और उसके साथ साथ ये भी है कि अगर आपने 1-2 मैच भी कंसिस्टेंटली जीत लिए तब भी आपका जो रैंक है वो मेंटेन ही हो रहा होता है, क्योंकि दूसरी टीम भी तो जीत रही है ना। अभी आप देख लेना एमआई का हाल देख लें, अभी 3 मैच इन्होंने मुसलसल जीते हैं, तो कुछ हालात इनके जो है ना वो बेहतर लगना शुरू हुए हैं। इससे पहले अभी भी ये लोग 6ठे नंबर पे आई थिंक, 5वें 6ठे नंबर के ऊपर, 6ठे नंबर के ऊपर आई थिंक अभी भी ये रुल रहे हैं बेचारे। लेकिन बड़ी जबरदस्त क्रिकेट देखने को मिल रही है। और कुछ टीमों के बारे में तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना, गॉन फॉर ऑल मनी, मतलब गए तो गए। ये तो सीएसके और एसआरएच का इतना, लेकिन खैर प्रोग्राम पे हम बात करेंगे। लेकिन जो सब्सक्राइबर का जो काल पड़ा हुआ है, अकाल चाहिए। पता नहीं इसको मतलब क्या, नहीं, जो भी पड़ेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि उसका तो भोंकाल चाहिए हमें, मतलब कि चाहिए सब्सक्राइबर चाहिए। और इंडिया के आईपीएल पे करने का रीजन भी था। अब हम सेकंड हाफ ऑफ आईपीएल तो कंसिस्टेंटली करेंगे फिर अब तो इस पे आ जाएंगे क्योंकि अब काफी टूर्नामेंट अभी भी बचा हुआ है। पूरा महीने का टूर्नामेंट बाकी है। अभी वो वाला टाइप में आ गया है कि जब ज्यादा मजेदार हो जाता है टूर्नामेंट, अब स्पाइस अप हो जाएगा। वो जावेद जाफरी, मुझे याद आ गया, उसका एक गाना था उसमें वो बोलता है अभी खत्म नहीं हुआ है। जावेद जाफरी का वो गाना था उसका एक पुराना, बूगी में तो नहीं था, नहीं बॉम्बे बॉयज या कुछ इस तरह की कोई मूवी थी, उसमें एक गाना था, उसके बीच में एक वर्ड था जो मैं हटा रहा हूँ, लेकिन उसमें ये था कि अभी खत्म नहीं हुआ है ... तो यहाँ से अब स्टार्ट करते हैं, आप समझ गए होंगे। सही है। तो गुजरात टाइटन एज यूजुअल यार, जब से ये लोग आए हैं आ गया तो छा गया ठा करके। वही वाला सीन है इनका, बिल्कुल ऐसा ही है। शुभमन गिल की हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में तो ये लोग अच्छा खेले ही थे, लेकिन शुभमन गिल की कैप्टनसी में बहुत अच्छा खेल रहे हैं। शुभमन गिल खुद बहुत अच्छा खेल रहा है भाई। देखें, जहाँ पे शुभमन गिल कैप्टन है गुजरात टाइटंस की टीम में, वहाँ पे मैं वही बार बार बात करता हूँ, पीएसएल में जहाँ राशिद भी जहाँ पे नॉर्मली होता है ना, वो टीम की का जो बैलेंस है ना बॉलिंग का, वो बहुत आउटस्टैंडिंग हो जाता है। सेम गोज विद दिल्ली कैपिटल्स। दिल्ली में यार मतलब बहुत ज्यादा बड़े बड़े नाम नहीं है एज कम्पेयर टू एसआरएच या महंगे प्लेयर्स, लेकिन या वो जो एक, लेकिन उसके बावजूद ये 2 टीमें टॉप हैं। दोनों के 12-12 पॉइंट्स हैं। दिल्ली कैपिटल्स में जो 2 बड़े जो नाम है, एक तो कुलदीप यादव है, दूसरा आपका मिचेल स्टार्क है। अगर बॉलिंग की बात करें, बैटिंग में दे आर डूइंग रियली वेल। बैटिंग के अंदर मिक्स करके उन्होंने अच्छा बनाया हुआ, कॉम्बिनेशन क्लिक करने की बात है ना, कॉम्बिनेशन उनका अच्छा बन गया और अभी वो उसी को कैश कर रहे हैं।
अभी एलएसजी के साथ भी आज वो मैच जीतने वाले थे, अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हाँ, podcast जीत से गए तकरीबन थे। जीत गए हैं वो मैच और बड़ा कंफर्टेबली जीते हैं। आई थिंक केएल राहुल हैज बीन लाइक, उसने केएल राहुल और दूसरा वो श्रेयस अय्यर दोनों अपनी अपनी टीम से, केकेआर से और एलएसजी से इस वजह से निकाले गए थे, इस वजह से उनको रिटेन Slow. नहीं किया गया क्योंकि वो स्लो खेलते थे। इस टाइम पे श्रेयस अय्यर का जो स्ट्राइक रेट है वो 180-85 का है, केएल राहुल ठीक है, और केएल राहुल का तकरीबन 150 के पास है, 150-60 का। 150 के लेकिन पास। आते केएल राहुल यार, तो वो बात सही है, पंजाब से जब निकला था उसकी बात करो ना तुम। केएल राहुल एलएसजी में भी था ना। हाँ, लेकिन बदतमीजी की थी जब जो उन्होंने याद ओनर नहीं है, वो था, जो ओनर था वो क्या अजीब सा नाम था उनका, सुनील शेट्टी का जो हम लोग डायलॉग बोलते थे ना कि तू कल भी बदतमीज था, तो आज भी हाँ, बदतमीज बिल्कुल है। वही वाला। तो वो आज था, भी बदतमीज है, वो मुसलसल बदतमीज उसकी है। याद में वो कराची के किंग के भी ओनर में आ गई थी जब वो कुछ दिल को दिल देसी हाई फाइव दे रहा था उसको। अच्छा यार, एक कैच उठा है, खैर वो बिल्कुल एंड का मैच था, मतलब आखिरी ओवर था ऑलमोस्ट और 2-3 बॉलें रह गई थी, लेकिन वो सही कह रहा है ना यार, अटेम्प्ट तो करो कैच की। हाँ। तुमने इतना सेव किया कि हल्के भागे ताकि एक टिप पे बॉल आए, तुमने दे दी वापस, तुम अटेम्प्ट कर लेते। तो ये कह रहा है लाना, तुम्हारा मैच ही नहीं देखना हमें। तो वापस आते तो इस पे केएल राहुल ने बड़ा जबरदस्त खेला, और वो जब पंजाब में भी था ना केएल राहुल 3-4 सीजन 5 सीजन पहले, तो यार कुछ स्लो उसने खेला था, स्पेशली कुछ मैचेस में। ये और एक और ओपनर होता था, मुझे उस ओपनर का नाम याद नहीं यार, इंडिया का बड़ा अच्छा ओपनर था। ये दोनों लंबा खेलते थे, लेकिन जब ये दोनों, ये रिजवान बाबर की तरह खेलते थे। धवन की बात तो नहीं कर नहीं, धवन नहीं कौन सी लीग यार, जो कोविड के बाद जब फर्स्ट टाइम ये दुबई में इनकी आईपीएल हुई थी ना एक दफा, तो उसमें ये लोग, ये पंजाब में था। दुबई में तो यार खैर विकेट भी थोड़ी स्लो होती है ना, नहीं, लेकिन आते प्रॉब्लम पता है क्या था? प्रॉब्लम इनका जो खेलने का जो मेथड था ना उस जमाने में, इन दोनों का जो दूसरा ओपनर था, अब वो पता नहीं, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, खैर मुझे याद आ जाएगा। तो ये रिजवान बाबर की तरह खेलते थे कि मिसाल तो 20 ओवर में 160 चाहिए टोटल, तो 15 ओवर में ये बनाएंगे लेट से 120, और फिर दोनों आउट हो जाएंगे, और फिर 5 में 40 बड़े मुश्किल से बन पाएंगे या नहीं बनते थे। तो ये अक्सर मैचेस 6-8 रन से भी आ रहे थे, और एक सुपर ओवर पे मैच गया था। तो खैर एनीवेज, तो कमिंग बैक, तो इस दफा क्योंकि केएल राहुल के पास यार देखो, इसमें तो कोई शक नहीं है, टैलेंट है, शॉट सारे हैं, ऐसा नहीं है कि स्पिन पे हल्का है, फास्ट पे हल्का है, दोनों पे खेल सकता है। टेस्ट प्लेयर है तो शॉट तो पूरे, तभी वो टेस्ट प्लेयर है, और टेस्ट में अभी आपके ऑस्ट्रेलियन टूर के ऊपर अच्छा परफॉर्म करके आ रहा है, तो प्लेयर तो पूरा बेचारा, मतलब इस पे मुझे वैसे एक सिंपैथी भी आती है इसके लिए कि ना, इसने तकरीबन हर पोजीशन पे खेला है, और हर पोजीशन पे खेल सकता है। ये 1 डाउन 2 डाउन 3 डाउन 4 डाउन, ओपनिंग पे तो आया है भाई। इसने एक दफा T20 में ना वेस्ट इंडीज ने 215-20 बनाए थे, और वो जो एवन लुइस है ना, एवन लुइस, उसने कोई 100 मारे थे, और जो स्टुअर्ट बिनी है ना, उसको 5 छक्के मारे थे एक ओवर में, तो 215 रन बनाए थे इन्होंने। इसने 100 कर दिया था, जो आखिरी बॉल पे ब्रावो की धोनी आउट हो गया था, थर्ड मैन पे, शॉर्ट थर्ड मैन, वो 2-4 रन से मैच हारे थे कुछ इस तरह का। उसमें 100 किए थे केएल राहुल ने, मतलब 55 बॉल। केएल राहुल का जो प्रॉब्लम हुआ है ना, केएल राहुल पीक नहीं कर पाया उस तरह से जिस तरह उसको करना चाहिए। ज्यादा क्रिटिसाइज नहीं हो गया वैसे इंडिया में ये, मुझे लगता है कि इनके पास इतने ज्यादा इतने बड़े वेटिंग इन द विंग्स और बेंच शैडो था ना, वो इतना बड़ा था रोहित शर्मा और विराट कोहली और उन सबका, आई थिंक उस तरह से वो ऊपर नहीं जा पाया, लेकिन ओवर क्रिटिसाइज हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि अगले 2-3 साल जो है वो केएल राहुल विल प्रूव हिज मेटल, क्योंकि अब तो पिछले कुछ टाइम से वो ही यार उसने बहुत जबरदस्त बैटिंग की, 2-3 मैचेस पहले जो उसने फास्ट बॉलर्स को और वो स्ट्रेट के छक्के मार रहा है, वो बहुत यार यार उसने रोहित शर्मा ने दोबारा 50 कर दिया है, देखे था मैच? 27 बॉल पे कुछ किए थे 60। पहले तो 2 उसने अपने पुल मारे, लेकिन सूर्या कुमार यादव ने कवर पे छक्का मारा। पति राणा का क्या अशर किया उसने, देखा नहीं आपने? पति राणा की तो पति हुई है, नहीं उसको भी ये लोग मुसलसल खिलाए चले जा रहे हैं, मुसलसल ठुकाई हो रही है उसकी। सीएसके जो ओवरऑल है ना, मुझे समझ नहीं आता, उनका स्टार्ट ही शेख रशीद पति राणा जो 2 पति हो गया। अरे भाई उनकी ओपनिंग शेख रशीद करता है। शेख रशीद तो एंड में क्या शहबाज शरीफ आ रहा है? उनका ओपनर का नाम है शेख रशीद, ये उसने 19 बॉलों पे 19 रन किए थे। यार वो अच्छा था वैसे, बीच में मैं वाली बात लाऊंगा, उस दिन अब्दुल समद इंडिया वाला जो उसने भी किए बहुत अच्छे, 10 बॉल पे 30-35 और यहाँ से 16 पे 40 किया, तो लिखा हुआ था इट वाज अब्दुल समद डे, पावर ऑफ समद, तो बड़ा अच्छा था वो। प्लेयर्स बड़े अच्छे यार, मतलब एक तो इनके जो कुछ नए प्लेयर्स भी निकले हैं ना, अभिषेक शर्मा बस एक मैच में कर पाया अभी तक, और दूसरा प्लेयर है वो दिग्वेश राठी जो स्पिनर है, वो भी अच्छा कर रहा है इनका। तो अभी इस टाइम पे डीपीएल दर थोड़ी सी छाई हुई है, अच्छी बात है। दिल्ली जो है, क्योंकि देखो ना सीएसके और मुंबई इंडियंस ये तो बहुत जीतेंगे यार, और स्पेशली मुझे काफी जीत गए, और सीएसके पे तो स्पेशली जो है ना, मतलब मेरी बहुत बस हुई है। और अभी तो आप देखें सीएसके इंतहाई, भाई धोनी को खिलाना भी है, 90 नंबर पे भी भेजना है,
वो कुछ समझ नहीं आ रहा ना। अब वो देखें उनके उनके अब स्टीफन फ्लेमिंग है ना उनका, हम्म। वही कह रहा था कि धोनी उसी दिन डिसाइड करता है कि हाउ मच टाइम ही नीड्स टू बी ऑन द फील्ड, हाउ मच ही कैन बैट। तो भाई देखो ना, इसका अगर वो मतलब 10 क्या है? ओवर दे सकता है बैटिंग में, 5 ओवर दे सकता है, 2 ओवर दे सकता है, यानी कि आप ऑलरेडी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हालत में, आप अगर आप खेल रहे हो, तो फिर तो अब नहीं जीतोगे ओवरऑल ना। एनर्जी देखें टीम की, आपको ना कोई फ्रेशनेस नजर आएगी। वो ओपन करते, मैं कह रहा हूं ओपन शेख रशीद से कर रहे हैं वो। अब मुझे नहीं पता, हो सकता है डोमेस्टिक में उसकी बड़ी परफॉर्मेंस हो। हमारा शेख रशीद, क्योंकि व्यूअर्स को पता नहीं होगा, शेख रशीद गूगल कर लेना, हमारा भी एक शेख रशीद है, लेकिन वो हमारा ओपन नहीं करता, वो क्लोज करता है। वो क्लोज करता है। अच्छा, ये भी तो देखो ना तुम, के अगर धोनी वाली टीम कॉम्प्रोमाइज हालत में खेल रही है, या जो भी उसका मैथडोलॉजी है, व्हाटएवर इट इज, सेम गोज विद कोयटा ग्लैडिएटर 2 साल पहले, हाँ, जब वो जबरदस्ती सरफराज सरफराज के को घुसाई जा रही साथ थी हाँ अंदर, वो स्टिक कर रहे थे कि यही यही यही, तो वो उसके बाद तो हालत खराबी होनी थी उनकी। बिल्कुल ऐसे। तो आई थिंक उनको भी एक फ्रेश स्टार्ट चाहिए, और चीजें थोड़ी सी ना चेंज होनी चाहिए और वहाँ पे। केकेआर को देखें अभी आप, केकेआर ने श्रेयस अय्यर को ड्रॉप किया एंड दे उन्होंने छोटे भाई को ले लिया। छोटा भाई है ना वेंकटेश अय्यर उसका। मेरे ख्याल हाँ, से तो और लेफ्टी खेलता है ना वो। हाँ, लेकिन इस सीजन, ये सीजन उसका बहुत गंदा जा रहा है अभी तक तो। अब हम्म। लास्ट ईयर जो था उसका कोई 150 का स्ट्राइक रेट था, अभी बेचारा वो 120-25 पे फिर रहा है। अच्छा, ये सुनील नारायण कब तक ओपनर आएगा वैसे केकेआर में? बस मतलब हो दुनिया गए, में ओपनर खत्म हो गए हैं। खत्म हो आप गए। देखें, दुनिया के बेस्ट लीग अगर हम इसको कह रहे हैं, हम्म। 10 टीमें हैं, इतने पैसे देते हैं, आपके पास पैसे भी हैं, तो आप एक अच्छा ओपनर या यार आपके हो सकता है इनके बेंच के ऊपर ऑलरेडी प्लेयर बैठे तो हों क्यों? जो कि ओपन कर सकते हैं, लेकिन दे आर गोइंग स्टिल गोइंग विद सुनील नारायण। सुनील नारायण इज गुड इनफ टू जस्ट प्ले एज अ बॉलर, हाँ मतलब लेकिन उसकी वो जो जगह बनती है। बस जो एक्स्ट्रा जो बैलेंस देता है ना सुनील नारायण, लेकिन अब इनको वो बैलेंस की भी जरूरत नहीं है क्योंकि इम्पैक्ट प्लेयर का रूल है। इम्पैक्ट प्लेयर का रोल है, आते हैं तो उसको यूटिलाइज करें उस तरह से। लेकिन देखो ना, कि होता है ना किसी मैच में मुझे जरूरत है ऊपर 1 डाउन 2 डाउन पे बीच में मैच को जरा सा और टेम्पो तेज करने की, आपने एक बंदे को परमानेंट ओपनर बना दिया। वेस्ट इंडीज टीम में ओपनर आता है वो? बिल्कुल ऐसे नहीं आता ना, या आता है कि अब तो टीम में भी नहीं है वो, जिस वक्त टीम में था तब भी नहीं आता वो था। वेस्ट इंडीज में ही नहीं आता अब। ये तो बेस्ट ऑफ द बेस्ट की बात हो रही है। इंडिया के प्लेयर्स खत्म हो गए, दुनिया भर के पूरी प्लेयर्स दुनिया के खत्म हो प्लेयर्स गए। खत्म हो गए हैं, सुनील नारायण ओपन कर रहे हैं अभी भी। तो आई थिंक इन लोगों, आई थिंक ये तो पूरा सीजन दे देंगे ये तो लोग। देखो अब ना, तो ये लुट टीमें गई फिर है फंस इनकी, गई ना, ये तो फंस गई ना अब तो टीमें फिर। लुटिया डबो गए हैं लोग अपने सारे। तो बेसिकली हमारी टॉप 4 के अंदर आईपीएल के अंदर वो टीम्स हैं जिनमें से 3 कभी टाइटल जीती नहीं है जिनमें से 3 टाइटल जीती भी नहीं है, और और एक जिनका जो जीती है बस। बैलेंस्ड है, हाँ, वो तो जीती है ना, जीटी जीती है ना 22 बस, या 23 बाकी में जीती है तीनों जो ना। हैं वो टाइटल नहीं जीती, जो नहीं टॉप 4 जीती है है, उनमें से। जीटी 22 या 21 में जीती थी शायद। अब वही 21, हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में हाँ जीती यस। है। तो उसमें भी शुभमन गिल का बहुत रोल था एज अ बैट्समैन। हम्म। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ना, ये एसआरएच ने जो बड़ा डिसअपॉइंट किया इस दफा, अपना गेम उन्होंने वही रखा, बता रहे लेकिन छोटे हो गए। एक गेम जीत गए वो लोग, रिडिकुलस किस्म की गेम जीते वो लोग, जो 247 जो कोई नहीं 48 वो सोच लोग सकता चेस था। कर ले। हाँ, वो अच्छा, वही वो सोच सकते थे। चेज भी जो किया है वो 16-17 ओवर में कर दिया था वो वही यार। कर सकते थे। मतलब उस टोटल की भी बिल्कुल ना मजाक बना के रख दिया उसको। आई थिंक अब उस लास्ट ईयर जब ये लोग आए थे ना, तो ऑल वर शॉक्ड, ऑल ऑफ द अदर टीम्स वर आल्सो शॉक्ड कि इनको सरप्राइज डील कैसे पैकेज था, करना है। हाँ। अब ये लोग पूरा प्लान करके आए फिगर हैं आउट कि कर लिया इनको ना। डील कैसे करना है। हाई रिस्क स्ट्रेटेजी है, एक मैच में काम आ गई, लेकिन इतनी लंबी लीग है, कब तक काम आएगी? यार लेकिन कमिंस पिटा भी बहुत है, मतलब उस तरह से उसकी didn't वो work out. परफॉर्मेंस भी नहीं है। अब जैसे जोफ्रा आर्चर एक मैच में 4 में 76, एक में शामी 4 में 75। जोफ्रा आर्चर को तो पता नहीं कोई टीम जो है वो खरीदना चाह रही थी कि हम इसको रिटेनर पे रख लें। मैंने कहा इसको तो बंदा जो है वो पैसे लेके ना रखे, इसको डेली वेजेस पे रखें आप अगर इतनी कुट खानी है तो। नहीं, और शामी भी एक में नहीं वो 75 यार, बल्कि वो 1 घंटे के हिसाब से रखे जब भी हाँ, बैट वाला वो 4 घंटे बहुत है उस हिसाब से रखे। हमारा 4 घंटे का ही काम है होटल डिसेंट बस। हाँ बिल्कुल। तो ये बात खैर है। अभी स्पाइस अप हो रहा है मामला कुछ, जो मुंबई इंडियन है ना, मुझे उस पे थोड़ा सा वो लग रहा है कि जब वो थोड़ी एकदम सी, से ऊपर आ रही है। जब स्टेक्स हाई होंगे और ये होगा कि भाई अब अगर आरसीबी हारा, आरसीबी पे भी हम आए नहीं वैसे, बात है, आरसीबी हारा तो टॉप 5 से हट जाएगा, टॉप 4 से, वहां पे जरा ज्यादा मजा आना शुरू होगा। 2 हफ्ते के बाद और गेम में जो है ना इंट्रीगिंग कॉन्टेस्ट हो जाएंगे ज्यादा। चले आ जाए आरसीबी पे, बेचारे घर पे नहीं जीत आरसीबी रहे। हमेशा से यार, मैं तो आरसीबी के लिए बहुत मैचेस देखता था, क्योंकि डिविलियर्स उसमें था, कोहली उसमें था, गेल उसमें था, एक जमाने में केएल राहुल भी था बाय द वे, हाँ याद है। मिचेल स्टार्क था उसमें। उसमें हर प्लेयर रहा है। जैसे इंडस्ट्री में होती है ना कुछ कंपनीज होती हैं कि उसमें इतना टर्नओवर होता है कि हर इंडस्ट्री का अच्छा आदमी उसमें काम जरूर कर चुका होता है एक दफा। तो आरसीबी का यही है, लोग आते थे जाते थे, तो उसमें चाहल भी रह चुका है। हाँ, बहुत सारे दिनेश प्लेयर्स हैं कार्तिक भी यार, होता था दिनेश उसमें। कार्तिक भी था, मतलब किस किस का नाम लोगे हैं।
किस किस की जबान रोकने जाऊं मैं तेरी खातिर, किस किस की तबाही में तेरा हाथ नहीं है, यही मिसाल हो गई है। सिराज ने मार भी बहुत खाई है वहां से, अब जीटी की तरफ से जो है वो पागल सुन हो हुआ गया मार खा खा के वहां से। लेकिन ये है कि इस बार अच्छा खेल रहे हैं, कोहली ने 2-3 मैच जितवाए चेस करके भी, और पहली बैटिंग में भी, तो अच्छा है, बैलेंस बड़ा सेट हो गया। और ये जो दो हमारे पद्दीकल और पटीदर है ना, दे आर गोइंग रियली वेल। ये वैसे इंडिया का बैलेंस अच्छा कर रहे हैं। हाँ, ये इंडिया का फ्यूचर है, इंडिया का। ये लोग ने बहुत इंडिया को आगे चल के सिलेक्शन डायलेमा होने वाला है मिडिल ऑर्डर में, आप देखिएगा। लिमिटेड ओवर्स में तो ठीक ठाक है भाई, लिमिटेड ओवर्स में तो बहुत ज्यादा हुआ है इनको। अच्छा, रिंकू सिंह इस दफा दोबारा से वो शाइन रिंकू सिंह आई थिंक वही शाइन किया है, नीचे से उधर ही शाइन किया है एक सीजन के अंदर केकेआर में। उसके बाद वो जो आखिरी ओवर में जो खिंचाई कर दी थी उसने, उसके बाद जो है वो उस तरह से, मुझे ऐसा लगता है कि उसको सही से इन्होंने शायद इंटरनेशनल में मौका नहीं दिया, या क्या नहीं दिया, यहाँ पे भी नहीं मिलता उसको उस तरह से मौका, मुझे ऐसा लगता है शायद। और इवन शिवम दुबे डज नॉट लुक द डील, नहीं अभी तो, ऑल्दो वो मारता बहुत जोर से और सारा कुछ है, लेकिन अभिषेक शर्मा डस वो इंटरनेशनल के लिए है। एक प्लेयर मुझे समझ नहीं आता ये किस तरह से आईपीएल में रिटेन हो जाता है। कौन? लिविंगस्टन, वो इंग्लैंड का इफ्तिखार, लिविंगस्टन ना, इंग्लैंड का इफ्तिखार, फील्डिंग भी उस दिन किया इसने यार उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप 93 पे 3 आउट हो और देखो कि लिविंगस्टन एक बंदा खेल रहा है, आप पानी पे क्या हो 96 पे 4 हो जाएंगे, लिविंगस्टन आउट हो जाएगा। आपको पता होगा पहले से ही, बगैर देखे कि वही आउट हुआ होगा यार। मतलब हाँ, मतलब कहते हैं ना कि बड़ा प्रेडिक्टेबल है कि वही आउट हुआ होगा, क्या पता नहीं, फिर भी जो है वो उसको खिलाया कैसे आ जाता है यार, अल्लाह बेहतर जानता है उसको कैसे ले लिया इन्होंने। ना उसकी लोकल में परफॉर्मेंस है, अपनी टीम में परफॉर्मेंस है, ना यहाँ परफॉर्मेंस है, लेकिन अपनी टीम में भी आ जाता है वो। हाँ यार मतलब, अच्छा इस बार मैक्सवेल का भी जादू चल नहीं रहा है। मैक्सवेल भी अब खत्म हो चुका है। आईपीएल के अंदर भी काफी सारे ऐसे प्लेयर खेले हैं लाइक मोइन अली, ये लोग सारे कि मतलब अगले सीजन में पीएसएल में एक्सपेक्ट करें, क्योंकि यहाँ नहीं होते तो फिर वहां होते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेयर खेल रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि यार इधर होने चाहिए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दूं, लाइक मिचेल स्टार्क इज अ बिग नेम, ठीक है, बट मुझे ऐसा लगता है ये जो यहाँ पर ल्यूक वुड खेलता है, ल्यूक वुड इज अ डिसेंट बॉलर, अच्छा बॉलर है ल्यूक वुड, और सस्ते में मिल जाएगा, वही मार वो सस्ते में भी खा सकता है। वही काम जो स्टार कितना महंगे में कर रहा था, वो जो पिछले सीजन में उसने महंगे में किया था। मैं जो आर्चर ने भी बहुत महंगे में किया वो वाला काम, वही तो कह रहा हूँ। जिस सीजन में स्टार्क बहुत महंगा बिका था ना, उस सीजन में स्टार्क ने, उस सीजन में भी स्टार्क ने बहुत महंगे में मार खाई थी। वो एंड वाले पार्ट में आके उसने अच्छा परफॉर्म कर दिया था। देखा जो बहुत ज्यादा पैसों पे फॉरेन प्लेयर जाता है ना, वो अपनी वर्थ को जस्टिफाई नहीं कर पाता, फिर एडेड प्रेशर आ जाता है उसके ऊपर। ऐसे ही है वो, सो देखे वो उसको लिया था, टॉप ऑफ द टाउन बन जाता है ना वो। सैम करन को इतने पैसे मिल गए थे यार, अल्लाह माफ करे, उसका तो स्टैक लगाए तो सैम करन से ऊपर होगा। एग्जैक्टली छोटे हाथ, छोटा मुंह, छोटी बॉडी, आकिब जावेद वाली बातें कर रहे हैं आप। बड़ी चीज नहीं, लेकिन यार वो खैर, अब देखो कहाँ है सैम करन, क्यों नहीं खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या है, कहाँ पर है। अच्छा एक और आईपीएल ने, आपको पता है वो रूल चेंज किया है सलाइवा यूज करने का। उस पे एक बॉलर ने कहा भी था, मैं कोई रील पढ़ रहा था, मतलब रील मेरे आंखों से गुजरी थी, तो उसने कहा यार वो जब कर रहा था तो मैंने देखा तो नहीं, अब ये अलाउ कर दिया है। भुवनेश्वर कुमार कह रहा था शायद, आईपीएल में इस साल अलाउड है कि आप सलाइवा यूज कर सकते हैं, और आपने उसका रिजल्ट देख लिया एक मैच में, स्टार्क की रिवर्स हो रही थी बॉल, जो मैच ये लोग राजस्थान से सुपर ओवर में जीते हैं ना, उसमें जो आखिरी 3 ओवर स्टार्क ने किए हैं, वो भी अजीब ही ओवर था वैसे यार। हेटमायर के होते हुए भी अब वही अंदर आ रही थी, याद है वो जुनैद खान ने लास्ट ओवर किया था जिसमें डोमिनिक को अंदर लेकर आ रहा था बॉल, उसकी एंड पे टेल हो रही थी बॉल, और ये जरूरी है। और लेकिन उन्होंने किया क्या था उस सुपर ओवर में, 2 बॉल पे 2 रन आउट हो गए, और एक शायद उसमें से जो है वो आई थिंक नो बॉल भी थी या बाई का रन था समथिंग, तो मतलब बहुत ही फजूल उसने किया था बहुत ज्यादा ऐसे। और निकोलस पुरान ने शुरू में अच्छा खेला था यार, 2-3 मैचेस में उसने बहुत छक्के मारे हैं भाई, तबाही फेर दी थी निकोलस पुरान ने, फिर थोड़ा सा बैट किया। टीम अच्छी है इनकी, ये लोग एलएसजी में है ना, एलएसजी की टीम अच्छी है, और एलएसजी की टीम अभी दरमियान में, एलएसजी की टीम अगर अभी अच्छा खेलना शुरू करेगी तो एलएसजी मुझे था कि इस दफा यार लखनऊ जो है ना सुपर जायंट्स, वो आए आगे वो, लेकिन अभी 4th 5th 6th पे है कुछ बीच में, ये दरमियान में है ये, और एमआई भी ऊपर आ रही है, और एमआई जब ऊपर आना शुरू होती है ना तो एक खतरनाक टीम होती है एमआई, फिर वो सब क्योंकि जो इनके जो ऊपर के 3-4 ही लोग मारते हुए जाती है, फिर नीचे ऊपर के 3-4 लोग और नीचे से बुमराह बहुत है, ये लोग ठीक है खत्म कर देते हैं आपके ऊपर। हार्दिक पांड्या भी 20 ओवर में किसी को संभालने के लिए बहुत है, ये 5-6 ही बहुत है। कितने आदमी थे? 5-6 बस बहुत है, ये खत्म करके जाएंगे आपको, तो खतरनाक हो रही है एमआई की, लेकिन इट इज एक्साइटिंग ऑब्वियसली। रोहित शर्मा के स्टैचर के साथ रिकल्टन मैच नहीं कर रहा है ओपनिंग पे ना, व्हाट डू यू से अबाउट इट?
यार अच्छा प्लेयर है रिकल्टन, आई थिंक अभी उसका ओडीआईज वैसे में भी अच्छा है डेब्यू सीजन ना, है। पाकिस्तान के खिलाफ 250 उसने टेस्ट मैच में किए हैं या वैसे भी मतलब किए हैं। डेब्यू सीजन है उसका, अच्छे He शॉट्स can खेलता है be वो। can be a good player in the coming years, but Maybe- he has to prove a lot यार अभी बट द तो। थिंग इज कि एमआई का सीन ही होता है कि एमआई इन्वेस्ट करता है प्लेयर्स में और लॉयल्टी बाय करता है वो, एक पॉइंट तक वो मुसलसल खिलाते जाते हैं प्लेयर्स को और इन्वेस्ट करते हैं प्लेयर में। मे बी दे आर डूइंग दैट विद रिकल्टन। और वो अभी डिकॉक एक जमाने में था ना इनकी टीम में। डिकॉक था एक टाइम पे, इन्होंने ये इस टाइम पर जब वो बडिंग और का करियर अभी स्टार्ट किया उसने, उस टाइम पर जब इसको पकड़ लेंगे ना, और फ्रेंचाइज इतनी बड़ी है और अगर वो लॉयल हो जाएगी और ये प्लेयर अगर बड़ा बन जाएगा तो उनके लिए बहुत अच्छा है। आई थिंक राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन आज है, आप जिसमें देखें- डिकॉक भी लेफ्ट था, उन्होंने मेरे ख्याल से उसको, और रिकल्टन कीपिंग भी कर रहा है, पता है आपको, ऐसा कीपिंग ऑप्शन लिया हुआ है इसको। क्लास है। और आज आप देखें जो एमआई का कोर है उनका अपना बनाया हुआ है, हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और आपका सूर्य कुमार यादव, ये तीनों इन लोगों ने पिक किए हुए हैं। इन लोगों ने तब के पिक किए हुए हैं जब ये लोग इमर्जिंग होते थे। अच्छा, रोहित शर्मा तो अभी इतना चला नहीं है, एक ही दो एक मैच है लेकिन नजर आ गया रोहित शर्मा। तो अब जब अगर मुंबई को जाना है आगे तो रोहित शर्मा ने चलना है, और जब वो चलेगा तो बाकी रुक जाएंगे सब हैं। बाकी सब रुक जाता है बिल्कुल। मैं ठहरा रहा जमीन चलने लगी वाली मिसाल हो जाएगी। जब रोहित शर्मा हिट करता है ना बॉल तो एक्चुअली सब कुछ रुक जाता है, फिर आप सब देखते हो जी कि यार जब वो बॉल हिट करता है, जब वो पुल मारता है ना, पुल या आई थिंक पुल पे जो स्टैंड है ना उसका नाम रोहित शर्मा स्टैंड होना चाहिए। सारे स्टैंड्स का कर दो फिर, क्योंकि हर जगह ही मारा है उसने। अरे यार उस पिछले मैच में उसने स्वीप मारा, एक मिड विकेट पे मारा, एक स्क्वायर लेग पे मारा, एक फाइन लेग पे मारा। अंदाजा लगाया यार, मतलब अंदाजा लगाया आप, और जमीन पे मारे हैं, तीनों मारे यार, इतना कमाल है यार। मतलब देखिए आईपीएल मतलब रोहित शर्मा जब खेलता है T20 स्पेशली, तो मतलब फिर मैच देखने का ही मजा आता है ना, चाहे वो इसको जितना भी स्कोर हो, 150 चेस हो रहे हो, 250 चेस हो रहे हो। वो तो खैर अपने खिलाफ भी खेल रहा होता है ना जब, अच्छा पाकिस्तान के खिलाफ तो बंदा कहते हैं यार खेल यार, और थोड़ा सा खेल ले, हारिस रऊफ को 2 छक्के मार लिए, 2 और मार ले यार, चल कोई नहीं। और क्योंकि हमें तो ये पता है ना, वो नहीं मारेगा तो कोई और मार लेगा, तो कोई अच्छे छक्के देखने को मिल जाएगा, अच्छा ही मार ले। क्योंकि देखो ना, ये तो है वो अच्छा, खैर वो उसका शाइन का मैचअप भी अच्छा हो जाता है ना, आउट भी उसने कर दिया एक अच्छी बॉल पे, और उसने उससे पहले कुड भी बहुत मार दी थी उसकी, तो ठीक है। लेकिन ये कि अगर मुंबई ने आगे जाना है तो फिर उसने तो फायर, इनके कोर को फायर करना पड़ेगा, और he has to fire, रोहित शर्मा has to fire। इनका कोर अगर वार्म अप हो गया, और ये हो गया इनका कोर वार्म अप, तो आई थिंक दे आर गोइंग टू गो अप। मुझे लगता है कि मुंबई इंडियंस टॉप 4 में होंगे, और करंट टॉप 4 के अंदर जो टीम्स है उनमें से एक टीम नीचे जाएगी। गुजरात तो नहीं जाने वाली, दिल्ली कैपिटल में जाने वाली, आरसीबी से बड़ा डर है मुझे, ठीक है, आरसीबी और पंजाब में से एक टीम नीचे हो जाएगी। अच्छा, इसमें क्योंकि एलएसजी का भी चांस है, ये जो 2 3 4 5 सॉरी 3 4 5 6 वाली जो है ना, ये बड़ी खतरनाक, जो टसल मजे की है, ओहो ये बड़ी ऐसी किसी के साथ दुर्घटना हो सकती है। एक और चीज, ये जो टॉप 2 टीम्स हैं, जीटी वर्सेस डीसी, इनका जो अपना मैच हुआ था वो भी क्लासिक मैच था, 203 चेज हो गए लास्ट ओवर में, और जो बटलर खेल गया, बटलर इंग्लैंड की तरफ से अरसे से नहीं खेल रहा अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो है वो अच्छा खासा जो है वो मार गया। अच्छा, ये शर्फिन रदरफोर्ड पीएसएल में अच्छा परफॉर्म करके फिर वहां गया, और वहां पे उसने एक मैच में एक अच्छा खेला था, लेकिन ये लोग फिर भी हार गए थे, बटलर और इन्होंने बड़ा अच्छा खेला था, तो एक वाला ऑप्शन भी इनके पास मौजूद है। वेस्ट इंडीज के तो काफी प्लेयर्स खेलते हैं आईपीएल, रदरफोर्ड तो था टीम में, अभी खेल भी रहा है। हाँ, रदरफोर्ड खेल रहा है यार, वैसे यार इम्पैक्ट प्लेयर की वजह से 12 प्लेयर आपकी टीम में होते हैं। मैं वो आपको कह रहा था कि तिलक वर्मा का नाम भूल गए आप मुंबई इंडियंस में, तिलक वर्मा जो आप कह रहे थे कोर बनाया है, वो तो एक मैच में बुला लिया था, वो सेटनर को भेज दिया, मतलब इट वाज अ नो ब्रेनर के यार, मतलब किसको किससे रिप्लेस किया जा रहा है, क्यों? उसका इतनी देर से वो पिच के ऊपर खड़ा हुआ है, उसका बेहतर चांस था, फिर भी 2 छक्के शायद वो लगा ही लेता, मार सकता था, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल लगने का ज्यादा चांस था, सैंडर को भेज रहे हैं। लेकिन उससे अगले मैच में फिर तिलक वर्मा ने बहुत अच्छा खेला था, 47 कुछ किए थे, और हार्दिक पांड्या ने इस टाइप की हरकतें कर जाता है। हार्दिक पांड्या, वो कहते हैं ना, क्या करूं, वो लेडीज में वो आदत से मजबूर, उसका भी यही हिसाब किताब है। खैर, अब मिलते रहेंगे हम आईपीएल पे। हाँ यार, आईपीएल का ये राउंड अप था, हमारी अपनी प्रेडिक्शन है कि जीटी डीसी एमआई और हाँ, चलो आज तुम अपनी चार्टी में बता दो, पंजाब 11 जाएगी। जीटी, डीसी, आरसीबी, एलएसजी ये जाएंगे। चले देख लेते हैं, देखते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर करें यार, सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है ना, हम आईपीएल के ऊपर अब हर 2-3 दिन के बाद जो है ना, 3-4 हमें वैसे ही सिल्वर बटन का बहुत इंतजार है, क्विकली जल्दी से जो 100K पे पहुंचाएं। ठीक है जी।